थर्ड टॉपिक है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापक यंत्र। दिस क्वेश्चन इज एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो आपसे निवेदन है कि इसको आप एक बार केयरफुली तरीके से अच्छे से समझ लीजिएगा। जो भी सवाल दिए गए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, सीवीटी मेन में, सीवीटी 2 में, जेई या फिर आरपीएफ, आरबीएफएसआई, जो भी आरआरबी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं वो सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। मेरे भाई आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है तो बिना कहे आप वीडियो को लाइक कर दिया करोगे। फर्स्ट सवाल, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, बैरोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओडोमीटर जो है आपका ये दूरी मापने की इकाई होती है, यानी वाहन द्वारा चली गई दूरी। जैसे आपके जो होता है मतलब मोटरसाइकिल में वो आपका ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर ये दोनों लगा होता है। स्पीडोमीटर जो होता है आपका ये होता है स्पीड मापने के लिए कि आप 40 पे चल रहे हैं या फिर 30 पे चल रहे हैं। ओडोमीटर जो होता है आपका ये दूरी मापने के लिए कि कितने किलोमीटर आपकी बाइक चल चुकी है, वो आपका ओडोमीटर होता है। ठीक है। थर्मामीटर जो है शरीर का ताप मापने के लिए कि बुखार कितने डिग्री सेल्सियस है, वो आपका हो जाता है थर्मामीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्द्रता। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता जो है आपका ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वस्तु का ताप या फिर गाइस ताप जो है थर्मामीटर से मापा जाता है। और जो द्रव का डेंसिटी है, घनत्व है, ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और जो ऊष्मीय विकिरण है ये बोलोमीटर से मापा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से किस यंत्र का उपयोग हम समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को मापने के लिए करते हैं या फिर इसमें डुब्बी में प्रयोग करते हैं। तो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाने वाला इसमें यंत्र जो है आपका वो है पेरिस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। समझने की कोशिश कीजिए। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर जो है आपका ये दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो एफडीआईस्कोप है इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा, अब तो गैस कम हो गया है, लेकिन पहले शादी विवाह में कहते थे कि भाई उनके यहाँ पर्दा चल रहा है। तो पर्दा जो है आपका वो इसी माध्यम से होता था, यानी एफडीआईस्कोप के यंत्र के प्रयोग से ही होता था। ठीक है। चित्र को पर्दे पर जो प्रक्षेपित किया जाता था वो इसी के माध्यम से किया जाता था। ओडोमीटर मैंने आपको बताया कि गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बी आंसर, बैरोमीटर। मैंने पहले भी बताया आपको, इस वजह से इसमें देरी नहीं करेंगे। देखिए बैरोमीटर जो है आपका एक वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है और इसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। और वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं इवान ग्लेस्टा टोरिसेली, ये हैं। ठीक है। तो ऑप्शन वो भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। सवाल वही है, आगे बढ़। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, हेलियोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलियोस्कोप। देखिए सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो टेलीस्कोप है जिन्हें आप दूरदर्शी भी कहते हैं, ये एक प्रकाशीय उपकरण है। इसका प्रयोग हम दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, जिन्हें आप गाइस दूरदर्शी कहते हैं या फिर गाइस कहा जाए तो दूरबीन आप कहते हैं। बात एक ही है। अल्टीमीटर जो है आपका ये ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे विमानों में जो उपयोग किया जाता है वो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है कि कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसी माध्यम से पता किया जाता है अल्टीमीटर से ही। आइडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापता है। एरोमीटर जो है वायु और गैस के डेंसिटी को मापता है, घनत्व को मापता है। नेक्स्ट है विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से विभवांतर को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, वोल्टमीटर।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है ये वोल्ट भी होता है और ये एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग करते हैं, तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए इसमें हम किसका उपयोग करेंगे, गैल्वेनोमीटर का। तो ए आंसर राइट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का। तो मेरे भाई ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने के लिए धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है और ये किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि धारा है या फिर नहीं है। धारा का मतलब ये है मेरे भाई कि करंट, यानी कि उसमें बिजली जो है या फिर उसमें जो चार्ज है वो प्रवाहित हो रहा है या फिर नहीं। इसका जो हम पता लगाते हैं वो गैल्वेनोमीटर या फिर धारा मापी यंत्र के माध्यम से ही पता लगाते हैं। वायु दाब मापी या फिर जिन्हें आप बैरोमीटर कहते हैं, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को हम मेजरमेंट करते हैं। और जो वेग मापक है या फिर एनीमोमीटर है, इसके द्वारा हम हवा के वेग को मापते हैं। दूध मापी जो है इसके द्वारा हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट उत्तर होगा ए आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को मापने के लिए हम टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। तो वी आंसर राइट हो जाएगा टैकोमीटर। देखिए समझिए, सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति को मापा जाता है। एनीमोमीटर से पवन के वेग को मापा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपके सामने कि विभव मापी मूलतः एक क्या है। तो भाई एक मापन उपकरण है, इजी है। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन वो भी एमीटर से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अमीटर से। एमीटर क्या है मेरे भाई, फिर वही सवाल है, राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए एमीटर से हम परिपथ में श्रेणी को संयोजित किया जाता है और विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है, बिल्कुल। तो डी आंसर राइट होगा इसमें, ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त सभी। किसको मापने के लिए स्टेलेगोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्टेलेगोमीटर का उपयोग जो है किसको मापने के लिए करते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। वी आंसर राइट हो जाएगा पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए होता है। तो दूरी मापने के लिए इजी है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सी आंसर पिटाट ट्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला। चलिए देखिए अगला सवाल जो है आपका सामने वो है बेंसुरी मापी या बेंसुरी मीटर। देखिए बेंसुरी मापी बेंसुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर यानी विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार अमीनोमीटर का उपयोग वायु या गैस का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो आपके एक्सप्लेन थे वो मैंने किए। टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर जो है ये किसका मापन करता है। देखिए टैकोमीटर जो है आपका ये किसका मापन करता है, घूर्णात्मक चाल का। तो डी आंसर राइट हो जाएगा घूर्णात्मक चाल। टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फिर वही सवाल है, राइट होगा आपका ये हो जाएगा घोड़ी गतिज ऊर्जा चक्कर प्रति मिनट आरपीएम मापता है। यहाँ पे पहले बताया गया। तो चक्कर प्रति मीटर यानी ये आपका आरपीएम मापता है। तो ये आपका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है भाई, इसका आंसर आप बताएंगे मल्टीमीटर में क्या होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है मल्टीमीटर। तो डी आंसर राइट हो जाएगा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो डी आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसका आंसर आपको बताना है, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। पहला देखिए, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, सही है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता का मतलब है बहुत ज़्यादा भाई खतरनाक। तो डी आंसर यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो सही आंसर हो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, कभी कभी ये सोनार का पूर्ण रूप भी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार का मतलब होता है, वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये होता है, इसका संक्षिप्त रूप है इसका ये। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर की वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है। तो जैसे कोई अगर डूब जाता है तो इसके लिए हम सोनार का उपयोग ही करते हैं, पता चलता है कि कोई डूबा है, कहाँ पे डूबा है, तो इसका सोनार का उपयोग किया जाता है ना। लेज़र जो है ये एक खोज, ये जो लेज़र है इसकी खोज जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मैमन ने 1960 में की थी। और इसका मतलब जो है, ये फुल फॉर्म जो है लेज़र का, ये क्या होता है देख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेज़र का पूर्ण रूप। और इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने, युद्ध में दुश्मनों के हथियारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आपका रडार है, रडार का देख लीजिए, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, रडार जो है आपका ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये रडार का मतलब विस्तृत रूप है। ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा जो है ये क्या होता है, इसको एक बार समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से इसका एक्सप्लेन करना जरूरी था। स्कूबा जो है इसका उपयोग गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं पानी के अंदर सांस किस तरीके से लेते हैं, तो वो स्कूबा के माध्यम से ही लेते हैं। स्कूबा का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपार्टस, ये होता है इसका विस्तृत रूप। नेक्स्ट है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इको लोकेशन का उपयोग जो है हम जहाज़ों में क्या मापने के लिए करते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पानी की गहराई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। देखिए, लैक्टोमीटर से ही दूध के घनत्व को मापा जाता है कि भाई दूध में कितना पानी है, कितना शुद्ध दूध है, ये किसके माध्यम से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर के माध्यम से ही मापा जाता है। ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को मापने गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने सवाल देखिए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या है। फिर वही मेरे प्यारे भाई, राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, वायु वेग मापी या फिर हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे आप वायु वेग मापी भी कहते हैं। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि किसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो बिल्कुल वही सवाल है, एनीमोमीटर, डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एनीमोमीटर तो हवा की गति या फिर वायु की गति, बी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी लाई डिटेक्टर मशीन, इसमें कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए जो भी इजी सवाल हैं या जो मैंने पहले भी करवा रखे हैं वो मैं गाइस आपका तुरंत बताता आंसर हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, है ना। और उसको जल्दी बताना भी लाजिमी है, क्योंकि फिर वही सवाल बार बार क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए, तो इसमें पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है, सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझिए पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। खोज जो है जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 के आसपास की थी, और अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहना है कभी कभी कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा, झूठ का झूठ और मतलब सत्य का सत्य, सब कुछ पता चल जाएगा। तो नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर या फिर कहा जाए पॉलीग्राफ, सब कुछ एक ही है। तो सी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लाई डिटेक्टर का उपयोग किसके, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो सवाल जस्ट मैंने अभी आपको बताया, लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि लाई डिटेक्टर के माध्यम से ही झूठ का पता लगाया जाता है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी पायरोमीटर का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक जो है आपका वो है भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़, ये आपका अगला टॉपिक है।